वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति रहिएगा, जैसे संघर्ष से आप आइएगा तो कार्यकर्ता का दुख दर्द आप जरूर समझिएगा कि धरातल पर कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं भूखे प्यासे, कितना मेहनत करना पड़ता है संगठन के लिए। ये लोग तो भाषण देने वाले हैं, वो राजनीति में इनके साथ लगातार कदम में कदम मिला के चल रहे थे, कहाँ जाएंगे। लेकिन आज पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, संघर्ष क्या चीज़ है, उस बात को ये युवा लड़का समझ रहा है। इसके लिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इतना कम उम्र में इतना बारीकी से हर बात को परख रहा है। ये लोग संघर्ष करेंगे। आपसे कितना डिमांड किए थे? अरे हमसे जो डिमांड किया था, मीडिया में सारी बात रखे कि 12 करोड़ का सौदा है आप पार्टी में, तो 50%, तो हम लोग कहाँ से 6 करोड़। अब बिना पैसा का संतोष मांझी से कभी कोई टिकटो ले लेगा, ऐसा भी उम्मीद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव तो बीत गए, कई कार्य जब आगे बढ़ गए हैं सरकार के, लेकिन इस वक्त जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं और जिस मसले पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, दरअसल ये मसला चुनाव के पहले की कहानी कहते नजर आती है। अब क्या कुछ कहानी है हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में आपको हम ये बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जीतन राम मांझी जो संरक्षक हैं जिस पार्टी के, नाराज हो गए हैं और नाराजगी जो है अब झलकने लगी है। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, पूर्व प्रत्याशी कसबा विधानसभा के हैं, एनडीए के नेता भी हैं। पहले ये हम पार्टी में थे, यानी जीतन राम मांझी जी के पार्टी में थे, और अचानक से मोह भंग हुआ और आज फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के छत्र छाया में राजनीति को, अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र जी, कौन सी घटना हुई और इतने पुराने नेता, इतने अनुभवी नेता जीतन राम मांझी जी जो भी बोलते हैं बड़ा बेबाकी से कहते हैं, सत्यता से कहते हैं, कहीं कोई इफ बट नहीं होता है, आपने उनको छोड़ दिया? वहाँ आज भी कोई कार्यकर्ता आपको नहीं बताएगा कि वहाँ कोई बट है। अब उनका चलता ही नहीं है। अभी इफ बट कहाँ है? आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग से छुपा हुआ है। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने संतोष मांझी जी, पार्टी 70% खाली हो गया, बारी बारी से। फैक्ट बात है, 70%। चूँकि वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति रहिएगा, जैसे संघर्ष से आप आइएगा तो कार्यकर्ता का दुख दर्द आप जरूर समझिएगा कि धरातल पर कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं भूखे प्यासे, कितना मेहनत करना पड़ता है संगठन के लिए। ये लोग तो भाषण देने वाले हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, उसी हिसाब से अपना भाषण देते हैं। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जिसको थ्रेटनिंग टाइप से लोग बोलते हैं वो कहिए। वो एक तरह से राजनीति का थ्रेट है, उसे बोल दिया बड़ी बड़ी बात, दलित का, आदिवासी का, शोषित पीड़ित का, कि ये क्या है, आज तक किसी का लड़ाई लड़े हैं? लड़ाई के क्रम में कभी जेल गए हैं, कभी संघर्ष किए हैं। और लालू जी के रीजन में एमएलसी बन गए, जैसे भी हो, महागठबंधन में था एमएलसी, वहाँ बन गए। अब फिर रिपीट हो रहा है, वो अलग बात। आज उसकी पत्नी विधायक है। परिवार जितना आगे बढ़ा लें व्यक्तिगत, वो अलग सी बात है। खैर, परिवार में लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे कोई ऐसा हमारा कोई सोच नहीं है। आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। उस लायक अगर है तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? वहाँ कोई आपत्ति, जहाँ आप आए हैं वहाँ भी परिवार, हाँ, वहाँ भी नहीं। ये तो पहली बार है कि अब इनका लड़का है, वो राजनीति में इनके साथ लगातार कदम में कदम मिला के चल रहे थे, कहाँ जाएंगे। लेकिन आज पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, संघर्ष क्या चीज़ है, उस बात को ये युवा लड़का समझ रहा है। इसके लिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इतना कम उम्र में इतना बारीकी से हर बात को परख रहा है। ये लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का संघर्ष हम लोगों ने बड़ा नज़दीक से देखा है। भले दल में नहीं थे, लेकिन संघर्ष को नज़दीक से देखा है। दूसरा कोई व्यक्ति होता कब को टूट के घर पकड़ लेता। ये व्यक्ति को देखे कि लगातार कितनी ठोकर खाए, कितनी बार गिरे हैं, और उठ उठ के खड़ा हुए हैं, और ये हिम्मत को कभी पस्त नहीं किए। संघर्षशील व्यक्ति निश्चित रूप से। आज देखिए, शहीद जगदेव बाबू संघर्ष करते थे, शहीद हो गए। कर्पूरी ठाकुर जी उन लोगों के साथ ये काम किए हैं। तो बीपी मंडल जी के नेतृत्व में ये लोगों ने काम किया है। उस समय ये लोग युवा थे।
तो संघर्ष क्या है ये बात को समझते हैं, कार्यकर्ताओं की क्या तकलीफ है, दुख है, और कैसे पार्टी चलती है। विधानसभा चुनाव के पहले संतोष सुमन जी से या जीतन राम मांझी जी से बात हुई चुनाव लड़ने के ऊपर? ना वो बात क्या हुई, वो तो 50,000 जनता के बीच 12 अप्रैल को घोषणा करके आए थे। क्या घोषणा थी? 50,000 की भीड़ थी, घोषणा करके आए थे कि हर हाल में हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और ये हमारा खड़ा करा करके सबके बीच ये हमारा प्रत्याशी है, फाइनल प्रत्याशी है। किसी पूरा पब्लिक 50,000 पब्लिक की भीड़ में अचानक क्या हो गया राजेंद्र? अचानक देखिए क्या होता है, अंदर का खेल बेल तो आप लोग भी जानते हैं नहीं नहीं, कि स्पष्ट जो कर वहाँ दीजिए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पैसे की कितनी कमजोरी है उनको। आपसे कितना डिमांड किए थे? अरे हमसे जो डिमांड किया था, मीडिया में सारी बात रखे नहीं तो ये कि भी 12 बात- करोड़ का सौदा है, आप पार्टी में तो 50%, तो हम लोग कहाँ से 6 करोड़। अब बिना पैसा का संतोष मांझी से कभी कोई टिकटों ले लेगा, ऐसा भी उम्मीद करेगा। और जहाँ तक संरक्षक महोदय उनका कितना चलता है हम लोग समझते हैं ना, लाचार हो गए हैं वो। पूरी लाचार है। और लाचारी आप लोग देखा नहीं, अब यहाँ से लाचारी देखते चलिए अगला लोकसभा तक, उनको लोकसभा भी लड़ने नहीं देगा, हम भविष्यवाणी आपको बता रहे हैं। तो अभी बयान दे रहे थे वो एक जो कार्यक्रम में। बयान दें, जो करें, राजनीति है, ये सब बयानबाजी चलता रहेगा, है ना। वो उनका लड़का है संतोष मांझी, खुद को नहीं पहचान पाए हैं उनको। हालांकि हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, है ना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आने वाला दिन में मिला के देखिएगा, यही यहाँ क्या सत्य लगता है कि दूसरा कोई बात सत्य है। यहाँ उम्मीद है कहाँ आरएलएम में? उम्मीद है तब तो आए हैं, उन्होंने हमको बुलाए हैं, हम अपने चल करके दिल्ली में जाके मुलाकात की है, और यही एक ही लाइन पर कि संघर्ष हम लोग करने वाले व्यक्ति हैं। होता है ना कि आपस में ताल कहाँ बैठना है, ये संघर्षशील व्यक्ति हैं। इस बात को लेकर के आए हैं, बाकी कोई संदेश लेके एक्स्ट्रा नहीं आए हैं। यहाँ से कुछ संदेश का उम्मीद लेके नहीं कि संदेश लेके जाना है। उस लायक अगर समझेंगे तो सोचेंगे, हम उस लायक रहेंगे नहीं, ख्वाब किस बात का देखेंगे, चलेगा नहीं चलेगा। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। एक कहावत है कि भाई मति अति नीच रुचि अति आछी, चही अमिय जग जुरई न छाछी। मट्ठा की इच्छा है, कहते हैं कि अमृत की इच्छा है, अमृत की चाह है, और यहाँ छाछ नहीं मिल रहा है। तो भाई राजेंद्र यादव जी ने जो कहा है वो स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होगी और कुछ चाह लेंगे वो, और हमारी मति गति को सही समझेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा जो है हमें पदभार जरूर मिलेगा। ये उम्मीद यहाँ आरएलएम में इनको है, लेकिन पीछे क्या कुछ हुआ यही हम जानना चाहते थे। क्या वजह थी, क्यों वहां से मोह भंग हुआ, और इस मोह भंग का जो फलसफा है अब आगे कैसे देखने को मिलता है। तो चलिए इंतजार करते हैं, बने रहिएगा, और लोगों से भी बातचीत होगी हमारी, और फिर हम आपसे साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया।